everyone and welcome back to your science class. Now coming to the next topic of this chapter number 12, reproduction in plants. ठीक है. So next topic है हम लोग का sexual reproduction. Asexual reproduction हम आपको explain करवा दिए थे इससे previous videos जो हम आपको upload किए थे. ठीक है. अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि ठीक उससे उल्टा है. ठीक है. तो हम फिर से आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले डेफिनेशन समझा देते हैं, देन वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड. ठीक है. द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ सीड्स ऑफ अ प्लांट. सी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि वो नेचुरली और आर्टिफिशियली वो ग्रो करते हैं और वो सीड्स के द्वारा वो ग्रो और उसमें सीड्स फॉर्म नहीं होते हैं. ठीक है. उसमें सीड्स फॉर्म नहीं होते हैं और उसमें कोई एक पेरेंट ही काफ़ी होता है. बट इन दिस प्रोसेस द फ्लावर ऑफ द प्लांट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट आर नीडेड, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट आर नीडेड टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. ठीक है. और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? फ्लावर्स. ठीक है. जैसे ए सेक्शन में हमने देखे थे कितने सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट पार्टिसिपेट किए थे, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बहुत सारे. ठीक है. अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली एंड ओनली फ्लावर पार्टिसिपेट. ठीक है. तो चलिए इसके बारे में हम लोग और भी जानते हैं. So, sexual reproduction in plants. The flower of a plant are its reproductive organs that participate in the sexual reproduction process. तो sexual reproduction में process में कौन सा plant का part participate करता है? That is the flower. और flower क्या है? वो reproductive part है. Remember this line. ठीक है. reproductive part है हम लोग का flower. ठीक है. reproductive पार्ट हम लोग का कौन सा है? फ्लावर. ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है. ठीक है. वेजिटेटिव पार्ट हमने एक्सप्लेन हम आपको करवा दिए थे. रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग का आ जाएगा फ्लावर और वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. सेकेंड इज दैट हम आपको बोले थे कि मेल और फीमेल इसमें कोई न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेल और फीमेल पार्ट दोनों ज़रूरी है. तो मेल पार्ट क्या है? द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड स्टैमेन. मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है प्लांट में? दैट इज़ द स्टैमेन. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है प्लांट में? दैट इज़ द पिस्टिल. ठीक है. और ये दोनों ही फ्लावर में मौजूद रहते हैं. ठीक है. और यही दोनों से ही वो न्यू ऑफस्प्रिंग वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट इज क्लियर. नाउ फोर्थ, some flowers contain both stamen and pistil are called bisexual flowers. कुछ फ्लावर्स में दोनों ये जो हमने देखा ना फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं और जो फ्लावर में वो दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं. और जो फ्लावर में कोई एक प्रेजेंट रहता है आइदर पिस्टिल और स्टैमेन उसको बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. बात समझ में आई? जो फ्लावर में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं दैट इज स्टैमेन एंड पिस्टिल उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. तो कौन कौन से फ्लावर में ये प्रेजेंट रहते हैं? दैट इज इन लिली फ्लावर्स में, रोज और फिर ब्रिंजल, हिबिस्कस, पेटूनिया, मस्टर्ड एंड एक्सेट्रा. सो दीज आर द फ्लावर्स नेम in which this both male and female reproductive part is present. And let's see that what are the flowers name that contains either pistil or stamen. ऐसे कौन से फ्लावर्स है जो कि जिसमें एक ही पार्ट होगा, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. पिस्टिल हो सकता है, स्टैमेन हो सकता है. तो वो कौन कौन से फ्लावर्स होंगे? दैट इज़ पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, कोकोनट. तो ये सब जो ट्रीज़ है इनमें क्या होता है कि कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. सम फ्लावर्स कंटेन्स आइदर द स्टेटमेंट नॉट, दिस विल नॉट बी स्टेटमेंट, दिस इज स्टैमेन. ठीक है. either the stamen or the pistil and hence are called unisexual flowers. Example papaya, watermelon, cucumber, coconut, etc. So these 2 points you have to learn. ठीक है. what are bisexual flowers and what are unisexual flowers. I hope that this is clear to you.
चलिए हम लोग और भी जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। The new plant produce contain the characteristics of both plants that participate in the sexual reproduction। ये बहुत ही important point है। मान लीजिए एक रिप्रोड्यूस हुआ, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पार्टिसिपेट करके वो एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस किए। तो वो जो न्यू प्लांट देख सकते हैं, ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, ठीक है, ये दोनों पार्टिसिपेट किए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और फिर वो एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को वो रिप्रोड्यूस किए। तो वो न्यू ऑर्गेनिजम्स में वही सब पार्ट्स होंगे जो इन दोनों में मौजूद थे। इन दोनों में जो पार्ट्स मौजूद थे, इन दोनों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इस न्यू प्लांट में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स ही होगा। देखिए यहीं पर वही लिखा है, द न्यू प्लांट प्रोड्यूस कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट दैट पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दोनों प्लांट पार्टिसिपेट करके ये न्यू प्लांट हुआ है, तो वो उसमें भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो इन दोनों प्लांट में थे। आई होप दैट आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज दैट द स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर दैट हैज पोलन ग्रेन्स। दीज पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। सो अभी हम लोग स्टैमेन के बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा फ्लावर में 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, दैट इज द स्टैमेन्स एंड पिस्टिल, ठीक है। तो अभी स्टैमेन में एंथर होता है, देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसको एंथर बोलते हैं और ये जो आप देख सकते हैं इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंथर है ना, ये एंथर को जब ओपन होगा ना ये एंथर, तो इसमें देख सकते हैं कुछ इस टाइप के कुछ पोलन ग्रेन्स होंगे और वही पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, मेल एग्स या मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। I repeat that this stamen consists of anther। ये stamen में एक एंथर वाला पार्ट होता है और वही एंथर के अंदर में पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं जो कि मेल एग्स या मेल गैमेट, एग्स बोल सकते हो नहीं तो गैमेट्स भी बोल सकते हो, ठीक है, मेल एग्स या मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फिर यही क्या करते हैं, मेल गैमेट्स ये प्रोड्यूस करते हैं, तब जाके फीमेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस होता है और फिर जाके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होता है। चलिए उसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। द पिस्टल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जैसे हमने अभी देखा है एंथर में 2 पार्ट्स होते हैं, स्टैमेन में 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, और फिर एंथर के अंदर में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ये टोटल है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट पेज में है ये पूरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है। चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देखते हैं। द पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसे स्टैमेन में 2 पार्ट्स थे, पिस्टिल में 3 पार्ट्स मौजूद है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। सो स्टिग्मा क्या होता है, ये वाला पार्ट देख सकते हैं, ये जो है ये स्टिग्मा है और ये जो देख सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको स्टाइल बोलते हैं, और ये पार्ट जो होते हैं इसको ओवारी बोलते हैं और इसके अंदर वाला पार्ट को ओव्यूल बोलते हैं। अंदर वाला पार्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको जानना है पिस्टिल क्या क्या कंटेन करता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। स्टिग्मा, इट इज अ स्टिकी सरफेस वेयर पोलन ग्रेन्स गेट अटैच्ड। ओके, सो मेल गैमेट्स कहाँ पर होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर है, ठीक है, एंथर के अंदर ये पोलन ग्रेन्स है। तो फिर ये पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से वो और नहीं जा पाते। क्यों? बिकॉज ये जो स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा बहुत ही स्टिकी टाइप का होता है, स्टिकी सरफेस होता है, जिससे कि ये पोलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पर आएगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा वहाँ पर, वो वहाँ से और कहीं नहीं जा पाएगा, ठीक है। सो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आके अटैच्ड होते हैं। ये है स्टिग्मा का काम कि वो पोलन ग्रेन्स को अटैच करेगा। स्टाइल क्या करेगा, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा एंड ओवरी। और ये जो स्टाइल है ये कनेक्शन करता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है बीच से, ठीक है। फिर ओवरी का क्या काम है, इट कंटेन्स एग्स इन विच द फीमेल गैमेट्स और एग्स आर फॉर्म्ड। और ये ओवरी के अंदर ही फीमेल एग्स होते हैं,
ठीक है, फीमेल एग्स होते हैं, फिर यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स थे ना, वो पोलन ग्रेन्स यहाँ से नीचे 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 जाकर फीमेल एग्स के साथ जब वो मीट करेगा, देन दे विल प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सो आई होप दैट पिस्टिल के 3 पार्ट सबको क्लियर है। एंड एंथर के भी 2 पार्ट्स थे, दैट सॉरी एंथर हम बार बार बोले, स्टैमेन के भी 2 पार्ट्स थे, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट, वो भी आपको क्लियर है। और स्टैमेन्स क्या होते हैं, पिस्टिल क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, ये आपको क्लियर है। कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होगा, हमने यहाँ पर इतना तक तो जान लिया कि यहाँ पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो वो यहाँ पर स्टिग्मा क्या कि चिपक गया। तो फिर वो चिपक तो गया यहाँ पर, फिर वो यहाँ पर फीमेल एग्स के पास कैसे पहुँचेगा, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन, ठीक है, वो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।